जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी करना कंपल्सरी कर दिया गया है। जन आधार की ई-केवाईसी यानी कि आपको अपने जन आधार कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करना पड़ेगा और इसकी ई-केवाईसी करनी पड़ेगी। जब आप इसकी ई-केवाईसी करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो डिटेल है, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो सेम टू सेम आपके जन आधार में अपडेट हो जाएगी और ये भी कंपल्सरी है। जब तक आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तब तक आपका जन आधार किसी भी काम का नहीं रहेगा। आप कोई भी काम नहीं करवा पाएंगे जन आधार से। तो आप अपनी ई-केवाईसी अब तक तो सिर्फ ई मित्र पे जाके करवा सकते थे, लेकिन अभी आप खुद भी अपने मोबाइल और कंप्यूटर से आपकी जो एसएसओ आईडी है खुद की, उससे आप अपने जन आधार की केवाईसी कर सकते हैं। आपको ई मित्र पर जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद घर बैठे ही कर सकते हैं और मोबाइल से भी कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप ई केवाईसी करें तो उससे पहले एक बार आप जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी के आधार कार्ड में जो खुद का नाम है उनका और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो जरूर चेक कर लीजिए कि वो एकदम सही होनी चाहिए। ठीक है, एक बार जब आप ई केवाईसी कर देंगे उसके बाद आपको जन आधार में अपडेट करवाने में, वापस करेक्शन करवाने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप पहले आधार कार्ड में सही करवा लें डेट ऑफ बर्थ और नाम, और अगर सही है तो आप खुद कर लीजिए। कैसे करना है ई केवाईसी, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताते हैं। ई केवाईसी करने के लिए आपको सबसे पहले एसएसओ की वेबसाइट पर आ जाना है। आप चाहे तो मोबाइल में ओपन कर लीजिए एसएसओ की वेबसाइट या फिर कंप्यूटर में कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एसएसओ आईडी और यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर ये कोड डाल के लॉगिन करना है। यहाँ पर मैंने अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन कर रखी है। अभी देखिए यहाँ पर जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। अभी सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल में एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके जन आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिंक है या नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो आपकी जो एसएसओ प्रोफाइल है उसमें अगर जन आधार नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो पहले यहाँ पर जो पेंसिल आइकन है इस पर क्लिक करके जोड़ लीजिए, और अगर जुड़े हुए हैं पहले से तो आप कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखिए जन आधार को आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये दिखाई ना दे तो यहाँ पर देखिए क्लियर रिसेंट ऐप और अदर ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर आप ढूंढ लीजिएगा, जन आधार का मिल जाएगा आपको, ना मिले तो यहाँ पर देखिए सर्च का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जन आधार लिख के सर्च कीजिए तो यहाँ पर देखिए जन आधार का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा से क्लिक करते हैं। इसके बाद जन आधार पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इनरोलमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर आपको सबसे नीचे नीचे ऑप्शन मिलेगा सिटीजन फैमिली ई केवाईसी, इस पे आपको क्लिक करना है। आपकी जन आधार की जो संख्या है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो हम खोजे बटन पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए मेरे जो जन आधार है उसकी ई केवाईसी हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है कि इस परिवार के सभी सदस्यों की आधार ई केवाईसी पूर्ण हो गई है। अगर आपकी नहीं हुई होगी तो यहाँ पर आपके जन आधार नंबर आ जाएंगे, आपको खोजे बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको ना दिखाए यहाँ पर या आपको किसी दूसरे व्यक्ति के जन आधार की ई केवाईसी करनी हो तो जन आधार संख्या सिलेक्ट कीजिए। अगर रसीद संख्या आपके पास है उसके जन आधार की तो रसीद संख्या सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको उस व्यक्ति के जन आधार नंबर यहाँ पर डालने हैं। तो चलिए यहाँ पर एक जन आधार नंबर अपन डालते हैं, तो जन आधार नंबर हम डालते हैं परिवार के। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करते हैं, ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। अभी आगे बढ़ने से पहले आपको ये जन आधार में जितने भी सदस्य हैं इनमें से किसी न किसी एक व्यक्ति के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर उस पर ओटीपी भेजना पड़ेगा या फिर उसका फिंगर लगवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक सदस्य को सिलेक्ट कर लेते हैं, ई केवाईसी आधार पे क्लिक करते हैं और अभी इनके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी भेजकर जो ई केवाईसी है वो एक बार इनकी कंप्लीट करते हैं। जब हम इस प्रकार से परिवार के किसी भी एक सदस्य के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है उस पर ओटीपी भेजकर या उसकी फिंगर लगवाकर जब ये स्टेप कंप्लीट करेंगे तभी हमें आगे जन आधार की पूरी जो ई केवाईसी है वो कंप्लीट करने का ऑप्शन मिलेगा। ओके, तो ओटीपी आ चुका है, चलिए ओटीपी डालते हैं। उसके बाद हम ओटीपी मान्य करें बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, तो जैसे ही आप ओटीपी डाल के ओटीपी मान्य करे पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक ई केवाईसी कंप्लीट, जिन सदस्यों की ई केवाईसी पहले से हो चुकी है उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जिन सदस्यों की पेंडिंग है केवाईसी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इन सभी की आपको ई केवाईसी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ऐसे
बच्चे होंगे जो जिनकी उम्र 5 साल से कम है, तो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इनकी एक ई-केवाईसी करना अनिवार्य नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये जो ई-केवाईसी पेंडिंग वाले सेक्शन में जितने भी सदस्य दिखाई देंगे आपको, इन सभी की ई-केवाईसी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, महत्वपूर्ण जानकारी, आप इनको पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके अनिवार्य नहीं है केवाईसी करना, और जो 5 साल से बड़े हैं उन सभी की आपको ई केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी, केवाईसी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है कि केवाईसी जैसे आप करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है, फोटो है, जन्म तिथि है, ये सारी चीजें जन आधार में ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। जो आधार कार्ड में है सेम डिटेल आपकी जन आधार में अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सोचना है। अभी हम यहाँ पर 3 सदस्य हैं, तीनों सदस्यों की ई केवाईसी बाकी है। तो सबसे पहले हम पहले सदस्य की ई केवाईसी कंप्लीट करते हैं। इसके लिए गो टू ई केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर सिर्फ इसी सदस्य का नाम आएगा, इसको सिलेक्ट कीजिए, ई केवाईसी आधार पे क्लिक कीजिए। अभी आप चाहें तो फिंगर लगवाकर या ओटीपी भेजकर इसकी ई केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। हम फिलहाल ओटीपी भेज के इसकी ई केवाईसी कंप्लीट करेंगे। ओटीपी सेंड कर देते हैं। ओटीपी आ चुका है, चलिए ओटीपी डालते हैं। ओटीपी डालने के बाद आपको ओटीपी मान्य करें बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक सदस्य की ई केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखिए कंप्लीट केवाईसी में एक सदस्य का नाम आ चुका है। अभी हम जल्दी से ये जो बाकी सदस्य हैं इनकी भी ई केवाईसी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। ओके, तो अभी देखिए हमने सारे सदस्यों की ई केवाईसी कंप्लीट कर लिया है। अभी आपको कंप्लीट ई केवाईसी प्रोसेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ई केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो ये हमारी ई केवाईसी अभी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें कुछ भी नहीं करना। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे खुद अपने जन आधार कार्ड की ई केवाईसी कर सकते हैं। ना सिर्फ खुद के जन आधार कार्ड की, बल्कि अगर आप किसी दूसरे के जन आधार कार्ड की करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। शुरुआत में आपको नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाता है जन आधार के। बस शर्त ये है कि जन आधार में जितने भी सदस्य हैं सभी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ई केवाईसी करते हैं तो हर एक सदस्य के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।